So why 22 only? There must be 39. 38. 50 to 53. आप लोग तो NT2 बैच में नहीं आते हो? 50 to 53 कि NT1 में आते हो? हम NT1 में ही आते हैं। हम लोगों को यही मेल लिंक आया था। किसने बोला आप इसमें हो, NT2 में हो? मैम जो लिंक आता है हम लोग वो ज्वाइन कर देते हैं। यही वाला लिंक आया था गूगल में। यस बट मैम। आप तो NT1 में आते हो, सॉरी NT2 में आते हो ना, 50 to 53 मतलब। मैम NT2 का भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्लास है, वो हम लोग का हो गया है इससे पहले। हाँ तो हो गया तो दैट इज फाइन ने आपकी फैकल्टी ने आगे ले लिया होगा, 10 बजे लिया था। नो मैम, सॉरी मैम, NT2 का भी एनवायरमेंटल स्टडीज का क्लास है, वो हम लोगों का इससे पहले हो गया है। हाँ इसीलिए तो आप बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आते हो NT2 में, आप लोग 42 भी NT2 में आएगा। मैम प्रॉपरली बाइफरकेशन हुआ ही नहीं अभी तक हम लोगों का। नहीं नहीं हुआ नहीं, आपकी फैकल्टी लिंक भेजती ही है ना आपको, बाइफरकेशन के हिसाब से ही भेजती है। मैंने आपको नहीं भेजा होगा, लिंक भेजा था? हाँ मैम। यस मैम, आपका लिंक आया था मैम। हाँ, यस मैम आया था। हैं? हाँ आज मैम, बात आपकी तरफ से आया था लिंक। NT1 तो रोल नंबर 40 तक ही है, 40 भी नहीं, इनफैक्ट 39 तक ही है। मैम 1:19 PM को आपका मेल आया था अभी। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ लो, अदरवाइज 39 तक ही होता है। मैम 045 कहाँ तक है? और मतलब N1 में N2 में? N2 ट्यूटोरियल की सेकंड बैच में आएगा। तो मैम अभी मतलब हमारा क्लास नहीं है। सॉरी? मतलब मेरा रोल नंबर 45 है, तो मैं N2 में हूँ, और तो मतलब उसका मतलब मेरा क्लास नहीं है अभी क्या? नहीं है। पर आपका आपको मेल आया ज्वाइन तो मैम, कर सकते हो। आपका मेल आया। क्यों ऐसा हुआ? नहीं हो सकता। यस मैम, इवन आपका मैम जो मेल। वेबएक्स का जो कैलेंडर होता है उसमें भी फिजिक्स का क्लास बताया, और जो गूगल कैलेंडर में उसमें भी फिजिक्स का क्लास। हाँ मैम, आपका मेल आया था 9:39 AM को, और उसमें कोई बात टुडे नहीं। टुडे 5 to 6 PM। ओके, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, चलो गलती से मैंने कर लिया होगा, लेकिन ऐसा आपका अभी कुछ पैरेलल में नहीं होता? मैम अभी NT1 का NT1 का अभी क्लास है फिजिक्स का, और NT2 का है एनवायरमेंटल स्टडीज का। तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपकी एब्सेंट बोलेगी। बट मैम इससे पहली वाली क्लास हम लोगों की एनवायरमेंटल स्टडीज की हो गई पहले। अच्छा, आज की पहले हो गई है? यस मैम। हाँ मैम, इसके पहले ठीक है तो एनवायरमेंटल पढ़ो, स्टडीज। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन स्टडी, फाइन। ओके, टुडे we'll be starting with tutorial 2, right? Tutorial 1 we have completed tutorial 1. लेजर। हाँ नहीं, वो इससे पहले वाला एक हो गया है ना हमारा। हम प्री दिवाली यस दिवाली। वेकेशन मैम, से पहले लेजर ही हुआ था। लेजर। दिवाली से पहले लेजर हुआ था। हाँ हाँ मैम, वो आपने हाँ, वीडियो बताया था, हाँ मैम, बेसिक वो हो या। प्री पूरा दिवाली। एक्सप्लेन किया था। हाँ, इंट्रो और में। वो मैम वो एनिमेशन इफेक्ट्स, वो आइंस्टाइन वाला बताया अरे था ना वीडियो अरे आपने। हाँ अरे सुनो सुनो, वो तो थियोरी थी हमारी, हाँ, तो ओ प्रैक्टिकल तो कहाँ हुआ कुछ? ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ट्यूटोरियल क्लास है। ट्यूटोरियल नहीं इसमें हुआ है। ट्यूटोरियल नहीं हुआ नहीं, है। ट्यूटोरियल का फर्स्ट लेक्चर है ये। नहीं, लास्ट दिवाली से पहले एक नहीं नहीं ट्यूसडे हुआ आया था होगा मैम, ना, ट्यूटोरियल नहीं 26। हुआ था। वो लास्ट टाइम आपने वो थियरी कराया था, वो वो एल्बर्ट थियरी आइंस्टीन वाला वाला था वीडियो लेक्चर। था। हाँ। यस और मैम। कुछ मैंने नहीं, एक मिनट रुको, नहीं। मैं कुछ शेयर करती हूँ, यू जस्ट टेल मी कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट? रुको, दिवाली में सब चला गया है सब, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स।
So happy New Year to all of you. हैप्पी न्यू ईयर मैम, Happy New हैप्पी Year, दिवाली, ma'am. हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर मैम। मैम, थैंक यू मैम। Thank Ma'am, you. happy Diwali, Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर मैम। देखो मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, यू जस्ट टेल मी। ये आप लोगों का हुआ है क्योंकि लास्ट ट्यूसडे में लीव पे थी, इसीलिए 26 को आई वाज ऑन लीव। ये कुछ आपको मिला है? सर इज गिवन यू दिस? No, ma'am. सर नो नहीं मैम। मैम, नहीं मिला मैम। No, ma'am. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो दिस इज अवर ट्यूटोरियल 1। ओके, आई विल बी मेलिंग यू दिस। मैं ये आपको मेल कर दूंगी। इसके साथ दूसरा पीडीएफ भी आपको मेल कर देती हूँ। देन विल सॉल्व द सम्स। देखो, ये ट्यूटोरियल 1 है। एक्चुअली आई वाज टू एक्सप्लेन यू दिस ट्यूटोरियल नंबर 2, मुझे ये करवाना था आपको, बट एज यू हैव नॉट डन ना, लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। मैं ये आपको मेल कर दूंगी, सो प्लीज डोंट राइट दिस। ओके, ये पीडीएफ दोनों मैं आपको मेल कर दूंगी। Discuss the electromagnetic spectrum in terms of frequency and wavelength. Okay, so this is fundamentals of physics, तो थोड़ा revision ही है। Why we have given this question? Because you are going to use this electromagnetic spectrum in second chapter and quantum mechanics. Okay, इसीलिए थोड़ा revision हमने आपको दे दिया है। I must have told you कि you will be having total 7 या 8 tutorial and you have to maintain the record of the tutorial. ठीक है, आपको लास्ट तक सभी ट्यूटोरियल्स लिख के रखना है। फाइन, यू कैन यूज द फाइल पेपर, यू कैन यूज द नोटबुक, जो भी आपको यूज करना है। और नोटबुक भी यूज कर सकते हो, फाइल पेपर भी यूज कर सकते हो, बट उसको संभाल के रखना है, सबमिशन होगा ट्यूटोरियल का। क्लियर? मैंने बोला था आपको। हेलो Yes, ma'am. मैम एक बार वापस रिपीट करो ना मैम। देखो, तेरा टोटल 7 या 8 ट्यूटोरियल्स। ट्यूटोरियल के लिए अलग फाइल या अलग नोटबुक आपको बनानी है। ओके, देयर विल बी द सबमिशन ऑफ द ट्यूटोरियल वर्क। मैक्सिमम व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू सॉल्व द सम्स इन ट्यूटोरियल। मैक्सिमम सम्स हम सॉल्व करेंगे। ओके, एंड द सम्स दैट वी आर गिविंग यू इन द ट्यूटोरियल, नो, दैट विल बी इनफ। Okay, so no need of searching for the sums. हाँ, there can be the variation in the quantities या जो conditions है उसमें variation हो सकता है sums के, but the type will be same. Okay, थोड़े बहुत deviation हो सकता है, but almost उसी के type के sums you will be getting. There are some chapters, few chapters in which we will be giving you some extra sums also, because it was difficult to include all the types of sum in tutorial, right? So we will give you some extra sums also for few of the chapters, so that if you wish you can solve. उसका submission हम नहीं लेंगे, tutorials के जो sums है उसी का submission we will be taking. Okay? मैम मतलब इसके पहले थियरी क्लास होगा, उसमें जो पढ़ा है उसको क्वेश्चन आप ट्यूटोरियल में कराओगे? हाँ, आपको टाइम टेबल नहीं मिला है ब्रश? मैम अभी उससे पहले का मिला था, अभी ये वीक का कुछ नहीं मिला टाइम टेबल। नहीं, उसके पहले का टाइम टेबल पूरे सेमेस्टर में सेम ही रहेगा। अच्छा वही है? हाँ वही है। तो अच्छा आपके नहीं, टाइम ओके। टेबल में थ्योरी लिखी होगी, दैट इज थ्योरी क्लास, और जहाँ पे T1 T2 ऐसा लिखा है ना, वो सब ट्यूटोरियल वाले क्लास है। ओके और मैम। जहाँ पे N1 N2 ऐसा दैट इज योर लैब। 2 घंटे का जो स्लॉट है ना टाइम टेबल में, वो लैब वाला स्लॉट है। समझ रहे हो आप? हाँ मैम वो देख लूंगा मैं एक बार। मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको बता देती। 1-2 मिनट लगेगी, रुको। इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। देखो, थ्योरी इज अ सेपरेट थिंग, ट्यूटोरियल इज अ सेपरेट थिंग, लैब इज ऑल्सो इन सेपरेट कंपोनेंट। एंड डिवीजन है ना? हाँ, देखो ये जो लिखा है ना PHY, मैं फिजिक्स का ही बताऊं। सो दिस इज योर थ्योरी। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ क्या लिखा है, NT1 या ये वाला, ये ट्यूसडे वाला NT1 लिखा है ना, ये
ट्यूसडे लास्ट Yes, में। ma'am. सो दिस इज योर ट्यूटोरियल। उसी तरह यहाँ पे देखो NT2 कुछ MD के ट्यूटोरियल में है, मतलब एनवायरमेंटल साइंस के, सॉरी, MD इज द नेम ऑफ द फैकल्टी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे MAP टेट्राई, तो ये थियोरी हुई आपकी। ये 12 to 1 मंडे का स्लॉट देखो, NT1 NT2, सो ये आपका ट्यूटोरियल हुआ। 2 घंटे का जो स्लॉट है ना, ये ट्यूसडे वाला, फिर वेनसडे वाला, दिस इज योर लैब। ये आपका थियोरी हुआ। जहां पे T जैसा वर्ड है ना, T1 T2, दैट इज योर ट्यूटोरियल। कुछ ना लिखा हो फिजिक्स से सपोज, तो दैट इज योर थियोरी। फिर यहाँ टेट्राई, MAP, ES, MD, सो दिस इज योर थियोरी क्लास। फिर N1 N2 N3 ऐसा लिखा हुआ, वो आपकी लैब की क्लास है। सो नाउ नो मोर कंफ्यूजन, क्लियर ओके मैम। Yes, है ना? ma'am. तो Yes, ma'am. अभी Yes, आप जो पढ़ रहे हो Thank you, NT1, सो दैट इज योर ट्यूटोरियल, Yes. राइट? सो ट्यूटोरियल ma'am. में ट्यूटोरियल ही होगा, थ्योरी आपकी जो है वो थ्योरी वाले क्लास में होगा। फिजिक्स के लिए ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे, थ्योरी में वो नहीं करने वाले हैं। मैथ्स के लिए भी ऐसा होगा, सम्स करते होंगे, और एक्स्ट्रा सम्स जो है वो आपको ट्यूटोरियल में देते होंगे। ओके, क्लियर ना अभी? फाइन, यस मैम। right. So let us go to the question. Discuss the electromagnetic spectrum in terms of frequency and wavelength. So क्या करोगे इसमें आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ड्रॉ नहीं करना है, उसके जो 7 रीजन्स है ना, वो रीजन्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी लिखनी है आपको। क्लियर? जैसे gamma rays, suppose if I start Ma'am, UV, infrared. हाँ, With, gamma rays, हाँ. X-ray, ultraviolet, visible, infra, Gamma rays. माइक्रो एंड रेडियो, मैंने सीक्वेंस में ही बोला। सबसे छोटा गैमा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, IR, माइक्रो, एंड देन रेडियो वेव्स। Yes, ma'am. सो उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, वो रीजन होगा कुछ। ओके, वो रीजन आपको लिखना है। इज इट क्लियर? तो मैम बस हाँ मतलब बस इसमें एक, तो वो तो एक टेबल जैसा ही हो जाएगा ना? एग्जैक्टली, ऐसा ही होगा। तो मैम इसमें भी हाँ, तो मैम मतलब आपको वो रीजन्स और उसकी वेवलेंथ, दैट्स इट, एंड फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और रीजन। So इसमें particularly you have to remember the regions, wavelength and frequency for the UV, visible and IR. Okay, that will be using in laser and quantum mechanics. कभी कभार आपको वो रीजन ना दिया हो तो आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन से रीजन में आता है, फ्रॉम वेयर टू वेयर द वेवलेंथ फॉल्स या फ्रीक्वेंसी फॉल्स। कोई एक याद होगा, वेवलेंथ याद रखोगे तो बड़ा ऑब्वियस विल बी गेटिंग द फ्रीक्वेंसी, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है। So is it clear? यस मैम। Yes, ma'am. So let us go to the Yes, second. ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. So second question, determine the energy in electrovolt corresponding to each part of electromagnetic spectrum. So you have the wavelength here, you have the frequency. So you have to find the corresponding energy in electrovolt. पूरा रीजन है तो रीजन में से कोई भी एक फ्रीक्वेंसी या कोई भी एक वेवलेंथ लेके उसकी करस्पॉन्डिंग एनर्जी फाइंड करनी है, दैट आल्सो इन इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ये सब हमें अलग से ट्यूटोरियल नोटबुक बनानी है फिजिक्स के, उसमें हाँ, बुक बनाओ या फाइल बनाओ। अच्छा ओके मैम। ठीक है? मैम मतलब लिखना ही कंपलसरी है ना कि हम टाइप कर सकते हैं? हाँ, बस ट्यूटोरियल और लैब वर्क कंपलसरी है आपके लिए। ओके, हम मतलब वो पेन एंड पेपर से ही लिख। हाँ, ठीक है। मतलब थियरी क्लासेस में हमें नोट्स मिल जाएंगे, ट्यूटोरियल ऐप वगैरह हमें खुद से लिखना पड़ेगा। हाँ हाँ,
ओके मैम, ओके। और ट्यूटर मैं थियरी में ऑप्शन है कि आपको लिखना हो तो लिखो। हाँ आप लिख सकते हो। ओके। You wish you can make a book. ओके मैम कुछ इसके और अंदर क्वेश्चन भी बनानी है लिखने तो हैं बना सारे। सकते हो। ठीक है। Yes, ma'am. जा। Then, so second is clear, right? Then we are going to the third. Give the examples of different objects with respect to their comparable wavelength in electromagnetic spectrum. So any idea? Ma'am, different objects. Yes. Ma'am, is this related to subatomic particles? Some different types of stars. No. Why not? Because like certain stars they emit in UV, certain stars they emit in visible वो सही spectrum. है, वो प्रोड्यूस मतलब कहाँ आप यूज करते हो, कहाँ से आपको मिलते हैं, इसमें आपको क्या करना है? Diffraction type है क्या? सॉरी, Diffraction से related कुछ no, करना no, 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 I'm explaining you. Suppose if I am having a visible ray, right? So if I say the wavelength of the visible light is 550 nanometer, या 500 nanometer, या say 700 to 400 nanometer approximately. So वो range में कौन सा object, the size of the object in that range, you have to write. पता चल रहा है? Suppose X-rays. So X-ray की जो wavelength है, it is almost equivalent to the size of an atom. कौन Okay. सा ऑब्जेक्ट Yeah. वो रेंज में फिट होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट। गैमा रेस But- तो न्यूक्लियस सबसे छोटा, राइट? सो गैमा रेस ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। उसी So ma'am, तरह here different objects means subatomic particles. आपने And- न्यूक्लियस का एग्जांपल दिया. रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत बड़ी है, इट इज ऑफ द साइज ऑफ पेंसिल या साइज ऑफ अ पेन। तो वहां पे कौन सा ऑब्जेक्ट फिट होगा? पेन या पेंसिल, Okay. राइट? आप समझ रहे हो? वो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, दैट यू हैव टू राइट। Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट का नाम आपको लिखना है, Okay. Yes, ma'am. right? Then after, applications of the various regions of the spectrum. So ये तो easy है. Suppose say microwaves. So they are used in satellite communication, radar system, microwave oven, say X-rays, medical field, UV rays, say photographic cell, photo cell, solar cell. Examples आपको देने हैं. Gamma rays, they are used in medical field to destroy the cells, right? So Yes, ma'am. And ma'am, UV तो solar panels भी. yeah, solar cell, you have to write that. दो लिखना है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है. Okay. Okay. Then you have to discuss, you have to just define what is photoelectric effect and black body radiation. So photoelectric effect you have already studied, Yes, ma'am. Yes, ma'am. right? Yes, ma'am. So you have to write what is photoelectric effect. Then from that, you can give the important characteristics of the photoelectric effect. Right? What is photoelectric effect? Can anyone tell me? Ma'am, when we bombard photons or any light on the surface of metal, the valence electrons of the atoms, they emit from the surface of the metal. So the emission cause is known as the photoelectric effect. Okay, right. And what are its characteristics? 2-3 important It has to have characteristics. certain threshold frequency, like for different kind of metals, there are different threshold frequencies. So if the light is of that frequency, then only the an Exactly. electron can come out. Yes, exactly. The Then, number of electrons emitted depends on the frequency and the intensity of the light bombarded. right. So 2-3 important characteristics you have to write. And then the black body experiment. Ma'am, one was the kinetic and
Yeah, kinetic, that is important. That one also you need to write, huh? Sorry. Kinetic energy of the photoelectrons. Yeah, so that 4 important जो है वही properties आपको लिखनी है. Okay? And then you have to define what is black body radiation. मैम इधर ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट लिखा है. No experiment. Just you need to say what are this black body radiation. भले experiment लिखा हो, it is not useful. सिर्फ आपको black body radiation लिखना है. Don't write And ma'am, experiment. and ma'am, what about question number 4? Applications of the electromagnetic spectrum. अलग अलग रीजन के जो एप्लीकेशन है ना वो आपको लिखने हैं. Okay, yes ma'am. जैसे एक्सरे उसका यूज कहाँ पे होता है? Medical field. IR, visible, etc. etc. Okay, Right? yes. Hmm. तो मैम यही है tutorial 1. हाँ. This is tutorial 1. Ma'am, you will mail this document to us. Definitely. Okay. Just give me 2 minutes. Till मुझे when do we आपको need to submit this? roll call लेके. By the meanwhile, if you wish, you can start writing. फिर मैं next tutorial भी आपको समझा देती हूँ. या पहले समझा दूँ फिर मेल करूँ? एक हाँ question? हाँ मैम वो सही होगा. हाँ. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. मैम ये कब तक सबमिट करना? हाँ जब तक आपका LMS पे रजिस्ट्रेशन ना हो तब तक आप फ्री हो. उसके बाद तुरंत सबमिशन के लिए सब बोलेंगे. अच्छा Yes, मैम ma'am. ओके. बट अभी टाइम आपको मिल रहा है ना, यू कैन राइट. इसमें कुछ डेकोरेशन करने वाली बात नहीं है. राइट, सीधा लिखना ही है. एंड दिस विल बी यूजफुल टू यू ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस आल्सो. राइट, एग्जाम में आपको Yes, ma'am. पढ़ने के वक्त भी ये काम आएगा. ठीक है. सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस एंड देन आई एम मेलिंग. ये भी इट्स नॉट ना टफ नहीं है. सी यू आर गिवन सम वैल्यूज हियर. राइट, wavelength, frequency, wave number, energy scale. You have to express the following values by the corresponding value on the 3 other scales. That means lambda आपको दिया हुआ है, right? Lambda is 1 micrometer. So you have to find the other 3 terms: wavelength, frequency, wave number, frequency, and energy. Lambda है 1 micrometer, मतलब 10⁻⁻⁶ meter. So what will be the formula for the wave number? 1 by lambda. So आपको wave number मिल जाएगा. Then 10⁻⁶. then frequency. Frequency के लिए F is equal to C by lambda. C by lambda. Yes. Then energy Yes, ma'am. is equal to HF. इलेक्ट्रोवोल्ट में फाइंड करना है, उतना ध्यान रखना है. Got it. उसी तरह फ्रीक्वेंसी टेराहर्ट्ज में दी है 10⁻12. सो बाकी के 3 पैरामीटर्स आपको फाइंड करने हैं: वेव नंबर, एनर्जी एंड वेवलेंथ. And ma'am, frequency. फ्रीक्वेंसी तो दी है आपको, देखो बी में. हाँ. मतलब वेव नंबर, एनर्जी और वेवलेंथ. वेवलेंथ यहाँ पे Okay. आपको वेवलेंथ दी है सी में. सो व्हाट यू विल फाइंड? वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी. मैम ये वाला तो हम जब लेजर खत्म होगा उसके बाद करेंगे ना? कौन सा लेना? ये फंडामेंटल के बाद. पहले ये नहीं मतलब ये जो ट्यूटोरियल आपने सेकंड वाला बताया. नहीं साथ में ही करना. तो ये अभी कहाँ हम गप्पे मारे? ये तो आपको, अरे E=HF तो कितने सालों से आप पढ़ रहे हो, इसमें क्या कुछ नया है? हाँ ओके मैम. है ना, ये आप कर पाओगे. सेकंड थर्ड यू विल नॉट बी एबल टू डू. फोर्थ भी आप कर पाओगे. ओके, बट अभी इतना करो. ये मैम आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट. वो आप नहीं कर पाओगे. ओके. मैंने नहीं लिया है. सेकंड थर्ड यू विल नॉट बी एबल टू डू. थ्योरी, ये डेरिवेशन है. सेकंड जो है, थर्ड भी उससे रिलेटेड ही है. फोर्थ से यू विल बी एबल टू डू. बट वो भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, खुद आप नहीं कर पाओगे. बट आई एम मेलिंग यू दिस PDF. यस मैम, Clear? श्योर. क्लियर? यस मैम. और मैम वो इसके लिए Yes, आपने ma'am. बुक लिस्ट वो पहले बताया था, वो भी मेल करने के बाद वो भी बता मैंने नहीं देना किया था आपको. मेल आपको. नहीं वो मैम एक्चुअली आपने किया तो था, पर
और ठीक है, कर देती हूँ। अच्छा हाँ मैम वो कोर्स पॉलिसी में ही है ना? हाँ, कोर्स पॉलिसी में ही है, सिलेबस ओके के ओके बाद। हाँ यस यस You have received course policy, यस मैम वी हैव so you can Yes, find ma'am. it in that. ओके Okay. I will be back. पहले मैं मेल कर देती हूँ. We'll discuss the answers also. इसके answers हम discuss कर लेंगे. Okay? अभी आप लिखो. I think you can do this first. तो आंसर Yes. डिस्कस या सीक्वेंस में ही करना है? करो, चलो सीक्वेंस में ही करो. That would be better क्योंकि वो फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. Okay, I'm just mailing you. इसके लिए मुझे आपकी मेल आईडीज चाहिए. So mail IDs I can get from
I have made you just check it. मिला कि नहीं आपको दोनों यस ट्यूटोरियल मैम, मेल किए यस मैम, आ गया। ओके यस गुड मैम। हाँ थैंक मैम आ गया। यू Yes, ma'am, it's here. ओके गुड चलो एक और ट्यूटोरियल है लेजर का ट्यूटोरियल 3 भी लेजर का ही है सो दैट ऑल्सो आई विल बी मेलिंग यू ये अभी रह गया बाद में मैं मेल कर दूंगी सो यू आर डूइंग ना आप लोग सॉल्व कर रहे हो ना हाँ मैम मेल में 2 PDF है। हाँ एक ट्यूटोरियल 1 की है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स और दूसरी जो है वो लेजर की है ओके। आप कहाँ से स्टार्ट किया आपने ट्यूटोरियल 1 से स्टार्ट किया हाँ अच्छा ठीक है तो नेक्स्ट टाइम क्रॉस चेक करेंगे आंसर कोई बात नहीं मैम उसमें आपने वो रीजन्स बोला था ना, वो रीजन्स का ही अभी। हाँ हाँ लेजर में ना हाँ हाँ मैम वो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या चाहिए उसका नहीं मतलब वो मैं उस पे हुई अच्छा रीजन्स वहीं का पे एक। हाँ ये ट्यूटोरियल को 10 बजे शिफ्ट करना है 5 बजे की जगह मैम कल। कल नहीं एवरी ट्यूसडे जैसे हम 5 बजे लेते हैं ना स्लॉट हाँ इंस्टेड तो ऑफ मतलब 5 अगर आप सुबह 10 बजे ले लो तो 5 बजे के बाद देर आर नो क्लासेस राइट? यस राइट हाँ तो मैम कर दो शिफ्ट। हाँ तो मैम 10 बजे कर दो। नहीं मैम सबको क्योंकि ये पूछ 5 लो। टू 6 पढ़ा यस हाँ मैम। फिजिक्स पढ़ाना थोड़ा तो नेक्स्ट ट्यूसडे में टाइम चेंज कर आपको मैसेज तो आते हैं ना मैं जो भी मीटिंग में चेंजेस करती हूँ वो यस मैम। Yes, हाँ ma'am. तो आपको मैसेज आ जाएगा हाँ मैम कर दो शिफ्ट। आई विल डू मैडम
कर रहे हो आप लोग? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yeah, okay, you may leave. But you need to complete till question number 1 of tutorial 2. Fine? Sure, Yes, ma'am. ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Sure, ma'am. So Sure, we ma'am. will, yeah, sure. We'll be verifying the answers in the next tute. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. That's Okay. ma'am next week. Yeah, next week I'll send you the time. Okay. वो 10 बजे लेना है ना? हाँ, Yeah, yes. ma'am. So let me, 10 a.m. हाँ 10 a.m. Okay. 10 to हाँ, 11 चलेगा? हाँ, exactly at 10 a.m. ma'am. हाँ exactly at Yes, 10. ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You're Bye, welcome. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, Bye. ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye.